अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं तैयबा फराज। हेडलाइन आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। इस शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर अमल करते हुए ईरान पर बड़े हमले की डेडलाइन में 2 हफ्ते की तोसीक कर दी। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के खिलाफ मुमकिन फौजी कार्रवाई को 2 हफ्तों के लिए मौखर कर दिया गया है और इस दौरान दो तरफा जंगबंदी नाफिज रहेगी। अपने बयान में उन्होंने कहा कि यह फैसला पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम नीर के साथ होने वाली बातचीत के बाद किया गया, जिन्होंने ईरान के खिलाफ फौरी कार्रवाई मौखर करने की दरख्वास्त की थी। सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि ये जंगबंदी इस शर्त के साथ मशरूत है कि ईरान अपना हुमस को मुकम्मल, फौरी और महफूज अंदाज में खोलने पर आमादा हो जाए। इस इकदाम का मकसद खत्ते में कशीदगी कम करना और देरपा अमन के लिए राह हमवार करना है। अमरीकी सदर ने दावा किया कि अमरीका अपने तमाम फौजी अहदाफ हासिल कर चुका है और ईरान के साथ तवील मुद्दती अमन मुआहदे के हवाले से नुमाया पेशरफ्त हो चुकी है। ईरान की जानिब से पेश किए गए 10 नुकाती मनसूबे को मुज़ाकरात की बुनियाद के तौर पर काबिल अमल समझा जा रहा है। उनका कहना था कि अमेरिका और ईरान के दरमियान माजी के बेशतर इख्तलाफी नुकात पर इत्तफाक हो चुका है और 2 हफ्तों की मोहलत हतमी मुआहदे को मुकम्मल करने में मदद देगी। सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि बतौर अमरीकी सदर और मशरिक़ वस्ता के ममालिक की नुमाइंदगी करते हुए इस देरीना मसले के हल के करीब पहुँचना एक एजाज़ है। उम्मीद है कि जल्द ही खत्ते में पायदार अमन कायम हो जाएगा। अमेरिका और ईरान के दरमियान 2 हफ्तों की जंगबंदी का ऐलान के बाद दुनिया भर के ममालिक ने इस पेशरफ्त का खैर मकदम करते हुए मशरिक़ वस्ता में मुस्तकिल अमन के क़याम पर जोर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने जंगबंदी का खैर मकदम करते हुए तमाम फरीकैन पर जोर दिया कि वो इस मुआहदे की मुकम्मल पाबंदी करें ताकि खत्ते में पायदार अमन की राह हमवार हो सके। उन्होंने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और इंसानी नुकसान को कम करने की अहमियत पर भी जोर दिया है। मज़ीद इस हवाले से बात करते हैं हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा इस्लामाबाद राना यामीन जी। मज़ीद क्या तफसीलात है इस हवाले से बताइए। जी बिल्कुल, अमेरिका और ईरान के दरमियान 2 हफ्तों की जंगबंदी के ऐलान के बाद दुनिया भर के ममालिक ने इस पेशरफ्त का खैर मकदम किया है। मशरिक़ वस्ता में मुस्तकिल अमन के क़याम पर जोर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने जंगबंदी का खैर मकदम करते हुए तमाम फरीकैन पर जोर दिया कि वो इस मुआहदे की मुकम्मल पाबंदी करें ताकि खित्ते में पायदार अमन की राह हमवार हो सके। उन्होंने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और इंसानी नुकसान को कम करने की अहमियत पर भी जोर दिया और पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक की हिफाजती कोशिशों को सराहा। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, जापान, मिस्र, इंडोनेशिया, इराक और न्यूजीलैंड समेत मुतअद्दिद ममालिक ने इस जंगबंदी को मुस्बत पेशरफ्त करार दिया है और जोर दिया है कि तमाम फरीकैन कशीदगी में कमी के लिए संजीदा इक़दाम करें। मिस्र की वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि ये जंगबंदी मुज़ाकरात और सफारतकारी के लिए एक अहम मौका है जिससे फ़ायदा उठाना ज़रूरी है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने भी उम्मीद ज़ाहिर की है कि ये इक़दाम खित्ते में देर पा इस्तेहकाम का बायस बनेगा। ताहम उन्होंने खबरदार किया कि मुस्तकिल अमन के लिए मजीद कोशिशें दरकार हैं। उधर इंडोनेशिया की वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि फरीकैन को खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और सफारतकारी का एहतराम करना चाहिए। वज़ारत ख़ारजा इंडोनेशिया ने अमन फौजियों की हलाकत पर अक़वाम मुत्तहिदा से तहकीकात की अपील भी की है। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहीम ने खित्ते में देरपा अमन के क़याम पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान की 10 नुकाती तजवीज़ को अमली शक्ल देकर एक जामे अमन मुआहदा में तब्दील किया जाए और ऐसा मुआहदा किया जाए जो न सिर्फ ईरान बल्कि इराक, लबनान और यमन के लिए भी इस्तेहकाम का बायस बने। तर्जमान जापानी हुकूमत मनोरो कहारा ने कहा कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी एक मुस्बत पेशरफ्त है। हालात को हकीकी मानों में अमन की जानब जाना चाहिए। आबनाए हरम्स में बहरी आमदोरफ्त के लिए महफूज गुजरगाह यकीनी बनाई जाए। उम्मीद है सफारतकारी के जरिए जल्द हतमी मुआहदा तय पाएगा। जापान बैनुल-अक़वामी बरादरी के साथ मिलकर सफारती कोशिशें जारी रखेगा। आलमी रहनुमाओं ने पाकिस्तान, तुर्किया, मिस्र और सऊदी अरब की सालसी कोशिशों को भी सराहा, जिन्होंने इस जंगबंदी को मुमकिन बनाने में अहम किरदार अदा किया। जी, इस जंगबंदी को मुमकिन बनाने में अहम किरदार अदा किया। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने का। पाकिस्तान में तैनात बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मेरिट ने अहम जंगबंदी में पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों पर शुक्रिया अदा किया है। समाजी रब्तों की वेबसाइट एक्स पर बयान जारी करते हुए उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान का खामोश मौसर सिफारतकारी का शुक्रिया। जैन मेरिट ने लिखा कि पाकिस्तान का शुक्रिया कि उसने इस अहम जंगबंदी में किरदार अदा किया। वाज़ेह है कि पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी से डोनाल्ड ट्रंप ने जंगबंदी में 2 हफ्तों की तौसीक कर दी है। आपको अपडेट करें और बताएं कि जैन मेरिट ने लिखा कि पाकिस्तान का शुक्रिया कि उसने इस अहम जंगबंदी में किरदार अदा किया। वाज़ेह है कि पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी से डोनाल्ड ट्रंप ने जंगबंदी में 2 हफ्तों की तौसीक कर दी।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जंगबंदी के बाद 100% फतह हासिल कर ली। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांसीसी खबर एजेंसी AFP से टेलीफोनिक गुफ्तगू करते हुए कहा कि जंगबंदी माहदे पर इतफाक के बाद अमरीका ने 100% फतह हासिल कर ली है। उनका कहना था कि तवील मुद्दती अमन माहदे के लिए एक मजबूत फ्रेमवर्क पहले ही मौजूद है और पेशरफ्त मुस्बत सिमत में जारी है। 15 नुकाती मनसूबे में से बेशतर नुकात पर इतफाक हो चुका है, जबकि बाकी मामलात पर भी जल्द पेशरफ्त मुतवक्के है। उन्होंने कहा कि ईरान का जौहरी मवाद किसी भी हतमी अमन माहदे का लाजमी हिस्सा होगा। आने वाले दिनों में सूरत हाल मजीद वाज़ेह हो जाएगी और देखा जाएगा कि मुज़ाकरात किस सिमत में आगे बढ़ते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि अमेरिका अपनाए हुमस में ट्रैफिक की तामीर में मदद करेगा। बहुत सारी मुस्बत कार्रवाइयाँ होंगी, बड़ी रकम कमाई जाएगी। ईरान तामीर नो का अमल शुरू कर सकता है। हम अपनाए हुमस में हर किस्म की सप्लाई तैयार कर रहे हैं और हालात पर नजर रखे हैं ताकि सब कुछ बाखूबी और बगैर किसी रुकावट के चल सके। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने जंगबंदी माहदे की तस्दीक करते हुए कहा कि दुश्मन को मुजरिमाना जंग में नाकाबिले तरदीद तारीखी और इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने 2 हफ्ते की जंगबंदी और मुज़ाकरात पर अपने बयान में कहा कि ईरान ने अमेरिका को 10 नुकाती मनसूबा कबूल करने पर मजबूर किया। तजावीज़ में अमेरिका की जानिब से अदम जारियत की जमानत देना शामिल है। अपने हुमस पर ईरान के कंट्रोल को जारी रखने की तजवीज़ शामिल है। बयान के मुताबिक अफजूदगी को कबूल करने, तमाम बुनियादी और सानवी पाबंदियों को ख़त्म करने, सलामती कौंसिल और बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के तमाम करारदादों को ख़त्म करने, ईरान को मुआवजा अदा करने, खित्ते से अमरीकी जंगी अफवाज के इनखला की तजवीज़ शामिल है। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मुताबिक लबनान के खिलाफ तमाम इस्लामी महाजों पर जंगबंदी को रोकने की तजवीज़ भी शामिल की गई है। उन्होंने फतह की तफसीलात सामने आने तक इत्तेहाद और एकजहती को बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दफ्तर ने तस्दीक की है कि ईरान के साथ मुजवज़ा जंगबंदी में लबनान शामिल नहीं होगा। इसराइली वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि इसराइल ने ईरान के खिलाफ हमले 2 हफ्ते के लिए मुअत्तल करने पर आमादगी जाहिर की है, ताहम यह फैसला चंद शराइत से मशरूत है। बयान के मुताबिक ईरान को फौरी तौर पर अपना हुमस खोलना होगा और अमरीका, इसराइल और खित्ते के दीगर ममालिक पर हमले रोकना होंगे। आपको अपडेट करें और बताएं कि इसराइल ने ईरान के खिलाफ हमले 2 हफ्ते के लिए मुअत्तल करने पर आमादगी जाहिर की है, ताहम यह फैसला चंद शराइत से मशरूत होगा। बयान के मुताबिक ईरान को फौरी तौर पर अपना हुमस खोलना होगा और अमरीका, इसराइल और खित्ते के दीगर ममालिक पर हमले रोकना होंगे। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने जंगबंदी मुआहदे की तौसीक कर दी, अपना हुमस खोलने का ऐलान कर दिया। ईरान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से इज़हार तशक्कुर किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जंगबंदी की कोशिशों को सराहते हैं। अब्बास अराग़ची ने कहा कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने जंगबंदी के लिए अनथक मेहनत की। वाज़ेह रहे कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर अमल करते हुए ईरान पर बड़े हमले की डेडलाइन में 2 हफ्ते की तौसीक कर दी थी। पाकिस्तान की आला क़यादत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की काविशों से अमरीका और ईरान के दरमियान बड़े तसादुम को रोकने की कामयाब काविशों के बाद दोनों ममालिक की जानिब से मुख्तलिफ दावे किए जा रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2 हफ्ते की जंगबंदी पर जहां अपनी कामयाबी के ढिंढोरे पीटे, तो वहीं उन्होंने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का सरकारी बयान भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्रूथ सोशल पर शेयर किया, जिसमें उन्होंने शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को कामयाब सफारतकारी और मशरिक़ वस्ता को बहरान से बचाने में अहम किरदार अदा करने पर ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। ट्रूथ सोशल पर सदर ट्रंप के अकाउंट से शेयर होने वाले इस बयान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास अराग़ची ने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के खित्ते में जंग के खात्मे के लिए कोशिशों को सराहते हुए उनका शुक्रिया अदा किया। बयान के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दरख्वास्त और अमरीका की जानिब से 15 नुकाती मुज़ाकराती तजवीज़ के तनाजुर में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान के 10 नुकाती तजवीज़ को मुज़ाकरात की बुनियाद के तौर पर कबूल करने के ऐलान के बाद ईरान ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास शुरू हो गया। ज़राए के मुताबिक इजलास में मशरिक़ी वस्ता की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफाकी काबीना को अब तक सूरत हाल पर एतमाद मिलेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ईरान और अमरीका जंगबंदी के हवाले से पाकिस्तान की कोशिशों से आगाह करेंगे। ज़राए का कहना है कि इजलास में पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर और दस्तियाबी का भी जायज़ा लिया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल पर भी गौर होगा।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जंगबंदी पर इज़हार तशक्कुर करते अमरीकी और ईरानी वफूद को 10 अप्रैल को इस्लामाबाद आने की दावत दे दी। फरीकैन की जानिब से जंगबंदी पर इत्तफाक के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक्स पर जारी पैगाम में कहा कि मुझे इंतहाई आजिज़ी के साथ यह ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि इस्लामी जमहूरिया ईरान और अमरीका ने अपने इत्तेहादियों के साथ लबनान और दीगर जगहों पर फौरी तौर पर जंगबंदी पर इत्तफाक किया है। उन्होंने कहा कि मैं इस पर इत्तफाक इक़दाम का खैर मकदम करता हूँ और दोनों ममालिक की क़यादत का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम तनाज़ात के तस्फिया और एक हतमी मुआहदे के लिए मज़ीद बातचीत के लिए जुमा 10 अप्रैल 2026 को फरीकैन को वफूद को इस्लामाबाद में मदऊ करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का कहना था कि फरीकैन ने काबिल ज़िक्र हिकमत और समझदारी का मुज़ाहिरा किया है और अमन इस्तेहकाम के मकसद को आगे बढ़ाने में तामीरी तौर पर मसरूफ़ अमल रहे। हमारी पूरी उम्मीद है कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात पायदार अमन के हसूल में कामयाब होंगे। मज़ीद अच्छी चीज़ें बांटना चाहते हैं। उधर ईरान में 2 हफ्तों की जंगबंदी की अपील पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आलमी सतह पर पजीराई हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के एक्स पैगाम को 40 मिनट में 10 लाख से ज़ायद लोगों ने देखा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के सोशल मीडिया पैगाम को स्काई न्यूज़ ने भी शेयर किया। अल जज़ीरा टीवी ने वज़ीर-ए-आज़म के पैगाम के बाद ख़ुसूसी नशरियात की। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने वज़ीर-ए-आज़म के एक्स पैगाम पर फौरी रद्द-ए-अमल दिया। पाकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक़ डार ने सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान से टेलीफोन पर गुफ्तगू की। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक़ डार ने सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान से राब्ते के दौरान खित्ते की मजमूई सूरत हाल, मशरिक़ वस्ती में जारी कशीदगी और वसी तर इलाकाई पेशरफ्त पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इसहाक़ डार ने अपने सऊदी और तुर्की हममनसब को खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की जानिब से जारी सिफारती कोशिशों और मुकालमे के फ़रोग़ से मुतल्लिक़ ताज़ा तरीन पेशरफ्त से आगाह किया। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए सिफारती रवाबित को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए सरगर्म है। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रज़ा मीरी मुक़द्दम ने कहा कि सूरत हाल निहायत हसास मरहले से आगे बढ़ते हुए अब तक एक नई पेशरफ्त की तरफ जा रही है। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में ईरानी सफ़ीर रज़ा मीरी मुक़द्दम ने कहा कि अब तक हम एक नाजुक और हसास मरहले से आगे बढ़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि अगले मरहले में सख्त बयानात और गैर ज़रूरी बातों की जगह बाहमी एहतराम और खुशगवार ताल्लुकात को फ़रोग़ देना चाहिए। मज़ीद पेशरफ्त के लिए इंतज़ार किया जाए। ईरानी सफ़ीर रज़ा मीरी मुक़द्दम ने इस कबल भी एक पोस्ट में कहा था कि जंग के खात्मे के लिए पाकिस्तान की मुस्बत और तामीरी कोशिशें अहम मरहले में दाखिल हो रही हैं। मशरिक़ वस्ती की जंगबंदी के ऐलान के बाद पाकिस्तान समेत एशियाई स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी देखने में आई। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज़ कारोबार के आगाज़ में 100 इंडेक्स 12,362 पॉइंट्स बढ़कर 1,64,000 से ज़ायद की सतह पर पहुँच गया। ताहम ट्रेडिंग को 1 घंटे के लिए रोक दिया गया है। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 465 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 1,51,673 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। दूसरी जानिब ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी के ऐलान के बाद एशियाई स्टॉक मार्केट में नुमायां तेज़ी देखने में आई है। खबर एजेंसी के मुताबिक जापान के निक्केई इंडेक्स में 5% से ज़ायद इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जबकि हांगकांग के हांगसेंग इंडेक्स में भी 3% बेहतरी देखने में आई है। चीन के शंघाई कंपोस्ट इंडेक्स में भी 2% की तेज़ी रिकॉर्ड की गई। इसी तरह फिलिपाइन के स्टॉक मार्केट में भी 2% इजाफा हुआ। खबर एजेंसी के मुताबिक थाईलैंड के सेट इंडेक्स में भी 1.5% से ज़ायद बेहतरी देखी गई, जबकि मलेशिया के फटसी बरसा इंडेक्स में भी 1% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। आपको अपडेट करें और एक आम खबर से आपको आगाह करें कि मार्केटों में नुमायां तेज़ी देखी गई है। खबर एजेंसी के मुताबिक जापान के निक्केई इंडेक्स में 5% से ज़ायद इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। मज़ीद इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं, जानते हैं नुमाइंदा खसूसी कराची अहमद अली से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, मशरिक़ वस्ती की जंगबंदी के ऐलान के बाद पाकिस्तान समेत एशियाई स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी देखने में आई है। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज़ कारोबार के आगाज़ में 100 इंडेक्स 12,362 पॉइंट से बढ़कर 1,64,000 से ज़ायद की सतह पर पहुंच गया है। ताहम ट्रेडिंग को 1 घंटे के लिए रोक दिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ कारोबार के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 465 पॉइंट इजाफे के साथ 1,51,673 पॉइंट की सतह पर बंद हुआ था। ये भी बताता चलूँ आपको कि दूसरी जानिब ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी के ऐलान के बाद एशियाई स्टॉक मार्केटों में नुमायां तेज़ी देखने में आई है। बावसूख ज़राए के मुताबिक जापान के निक्की इंडेक्स में 5% से ज़ायद इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हांगकांग के लिए हांगकांग सेंग इंडेक्स में भी 3% बेहतरी देखने में आई है। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 2% की तेज़ी रिकॉर्ड की गई। इसी तरह फिलिपाइन के स्टॉक एक्सचेंज में भी 2% इजाफा हुआ है, जबकि थाईलैंड के सेट इंडेक्स में भी
फीसद से जायद बेहतरी देखने में आई है, जबकि मलेशिया के फिट्सी बर्सा इंडेक्स में 1% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। जी 1% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने का। आगे बढ़े और आपको बताएं कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मशरूत 2 हफ्तों की जंगबंदी के ऐलान के बाद आलमी मंडियों में बड़ा रद्द अमल सामने आया है। तेल की कीमतों में नुमाया कमी, जबकि स्टॉक मार्केट्स में जबरदस्त तेजी देखी गई। आलमी बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत तकरीबन 15.9% कमी के बाद $92.3 फी बैरल तक आ गई, जबकि अमेरिकी मार्केट में ट्रेड होने वाला खाम तेल भी तकरीबन 16.5% की कमी के साथ $93.8 फी बैरल पर आ गया। तमाम माहिरीन के मुताबिक कीमतें अब भी इस सतह से ज्यादा हैं जहां तनाज़ा शुरू होने से कबल 28 फरवरी को तेल तकरीबन $70 फी बैरल पर ट्रेड हो रहा था। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के कई रहनुमाओं ने मुतालबा किया कि सदर ट्रंप के खिलाफ आइन की 25वीं तरमीम के तहत कार्रवाई की जाए। ये तरमीम इस सूरत में नायब सदर को सदर के इख्तियारात संभालने की इजाज़त देती है जब सदर अपने फ़राइज़ अंजाम देने के काबिल न रहे। अगर नायब सदर और काबीना की अक्सरियत इस बात पर मुत्तफिक हो जाए कि सदर अपने मनसब के काबिल नहीं रहे तो वो कांग्रेस को इस बारे में बाज़ाब्ता इतला दे सकते हैं। ताहम इस बात का कोई इशारा नहीं कि नायब सदर JD वेंस या काबीना के अरकान इस मुतालिक सोच रहे हैं। राइटर्स ने कहा है कि रूस ईरान को खुफिया सेटेलाइट मालूमात फराहम कर रहा है। राइटर्स ने अपनी रिपोर्ट में दावा करते हुए कहा कि रूस और ईरान के दरमियान सेटेलाइट डाटा के तबादले के लिए मुस्तकिल राब्ता चैनल कायम है। रूसी सेटेलाइट ने मशरिकी वस्ता में दर्जनों हसास मकामात की तफसीली निगरानी की। रिपोर्ट में बताया गया है कि 11 ममालिक में फौजी और हवाई अड्डों ऑयल फीडर्स की सर्विलेंस की गई। चंद दिन बाद इन्हीं मकामात को ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स ने निशाना बनाया। रूसी और ईरानी हैकर साइबर हमलों में भी बाहमी ताउन कर रहे हैं। रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि सऊदी अरब, तुर्किया, UAE भी सेटेलाइट निगरानी की जद में आए। अब नए हुमस पर भी रूसी सेटेलाइट की सरगर्मी देखी गई। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़राए के मुताबिक UN सेक्रेटरी जनरल के ज़ाती मंदूब ईरान के दौरे का मंसूबा बना रहे हैं। UN सेक्रेटरी जनरल के ज़ाती मंदूब के दौरे का मंसूबा जंग के खात्मे की कोशिशों का हिस्सा है। मंदूब के दौरे का इन्हिसार सिक्योरिटी और लॉजिस्टिक पर होगा। याद रहे कि गुतरस के मंदूब साबिक UN सफारतकार जैन आर्नोल्ड पीर को मशरिक़ी वस्ता पहुंचे थे। ताहम अक़वाम मुत्तहिदा ने जैन आर्नोल्ड के दौरे की तफसीलात फराहम नहीं की। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान के अपने हुमस में दहशतगर्दाना सरगर्मियों से आलमी असरात मुरतब हो रहे हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि एक बड़ा मसला है, पूरी दुनिया मुतासिर हो रही है। ईरान अपने हुमस में तिजारती जहाज़ों पर हमले कर रहा है। ईरान तिजारती जहाज़ों पर हमले करके कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। मार्को रूबियो ने मजीद कहा कि ईरान में ऐसी हुकूमत है जो कवानीन, असूलों या किसी भी चीज़ पर यकीन नहीं रखती। ईरानी हुकूमत दहशतगर्दी की सरपरस्त रियासत है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का मजीद कहना था कि ईरान की अपने हुमस में दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ हैरान कुन नहीं। रूसी वजारत ख़ारजा के नायब वज़ीर ख़ारजा सरगई रियाबकोफ ने गुज़िश्ता रोज़ रूस में तैनात पाकिस्तान के सफ़ीर फैसल नियाज तरमज़ी से मुलाकात की। रूसी वजारत ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में बैन अल-अक़वामी अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया, जिसमें इलाकाई और आलमी सलामती के मसाइल, असलाह कंट्रोल और जौहरी अदम फैलाव जैसे अहम मौज़ूआत शामिल थे। बातचीत के दौरान इस सूरत हाल पर ख़ास तवज्जो दी गई कि जो ईरान के खिलाफ अमरीका और इसराइल की जानिब से गैर इश्तिआल अंगेज़ जारहियत के नतीजे में पैदा हुई है। दोनों फरीकैन ने खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी पर तशवीश का इजहार किया और आलमी अमन व इस्तेहकाम के लिए इसके मुमकिन असरात पर भी गौर किया। मुलाकात में इस बात पर जोर दिया गया कि बैन अल-अक़वामी सतह पर मुकालमे और सिफारती राब्ते के जरिए तनाज़ात के हल को फ़रोग़ दिया जाए ताकि खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को यकीनी बनाया जा सके। दूसरी जानिब भारतीय कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने ट्रंप की जुबान और किसी मुमकिन इकदाम पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि किसी तहजीब के खात्मे की बात करना, इसकी मनसूबाबंदी करना नाकाबिले कबूल है। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी पैगाम में राहुल गांधी ने कहा कि जंगें अलमिया होती हैं, लेकिन इसके बावजूद वो एक हकीकत है। ऐसी कोई भी जुबान या इकदाम जो तहजीब के खात्मे का तस्वुर पेश करे जदीद दुनिया में नाकाबिले कबूल है। जौहरी हथियारों का इस्तेमाल किसी भी हालत में जायज़ नहीं हो सकता। मुल्क भर के मुख्तलिफ एयरपोर्ट से खलीजी ममालिक जाने वाली मजमूई तौर पर 58 परवासें मनसूख कर दी गई। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक परवाज़ों की मनसूखी से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा।
इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर से अबूज़ेबी, दुबई और शारजा के लिए दो तरफा 6 प्रवासें मनसूख की गई। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से दुबई, अबूज़ेबी, अल-फजीरा, शारजा, जद्दा, रियाज और अलैन के लिए दो तरफा 24 प्रवासें मनसूख हुई, जबकि पेशावर एयरपोर्ट से दोहा, दुबई, अबूज़ेबी और अल-फजीरा के लिए दो तरफा 12 प्रवासें मनसूख की गई। ज़राए के मुताबिक कराची एयरपोर्ट से दुबई, अबूज़ेबी, मशहद, बहरीन, शारजा और मस्कत के लिए दो तरफा 16 प्रवासें मनसूखी का शिकार है। वफाकी वज़ीर IT शिज़ा फातिमा ने कहा कि पाकिस्तान को आलमी अमन के फ़रोग़ और मौसर सफारतकारी पर नोबेल इनाम मिलना चाहिए। वफाकी वज़ीर IT ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत को खराज तहसीन पेश करते वज़ीर आज़म और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का जंगबंदी में कामयाब सालसी पर शुक्रिया अदा किया। शिज़ा फातिमा ख्वाजा ने कहा कि पाकिस्तान का अमन, मुकालमा और इलाकाई इस्तेहकाम के लज़म एक बार फिर नुमाया हुआ है। ईरान, अमरीका और इत्तेहादियों के दरमियान जंगबंदी में पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया। यह कामयाबी आला दर्जे की दानिशमंदी, इस्तकामत और क़यादत की अक्कास है। उन्होंने मज़ीद कहा, पाकिस्तान की तामीरी सफारतकारी आलमी सतह पर मौसर साबित हुई। पाकिस्तान को आलमी अमन के फ़रोग़ और मौसर सफारतकारी पर नोबेल इनाम मिलना चाहिए। उन्होंने इस्लामाबाद मुज़ाकरात को देरपा अमन की जानिब अहम पेशरफ्त करार दिया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ऐलान। अमेरिका के दरमियान जंगबंदी में कामयाबी पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को खराज तहसीन। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की काविशों को भी सराहा। अपने बयान में वज़ीर आज़म पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि तारीख़ आलम में जब जब भी इस जंग का जिक्र होगा, हर जगह पाकिस्तान ही लिखा जाएगा। दुनिया को जंग से बचाने के लिए पाकिस्तान की कामयाबी सुनहरी हरूफ से लिखी जाएगी। ये तारीख का हिस्सा बन चुकी है। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार तस्लीम करना बहुत बड़ा एजाज़ है। आलमी और खित्ते की सियासत में पाकिस्तान ने बेमिसाल सिफारती तवाज़ुन का मुजाहिरा करके सबको हैरान कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की काविशों से दुनिया बहुत बड़ी तबाही से बच गई। इंशाअल्लाह पाकिस्तान में अमन मुआहदे के लिए मुज़ाकरात भी कामयाबी से हमकनार होंगे। दुनिया के कदीमी तहजीब व तमद्दन के बचाने के लिए पाकिस्तान की काविशों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को अल्लाह ने अजीम इज़्ज़त से नवाजा है। एक्स पर पैगाम जारी करते मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि पाकिस्तान की क़यादत ने तबाहकुन जंग को रोक दिया, ताहम इस क़यादत ने लाखों मासूम जानों को महफूज बनाया और दुनिया को तबाही के दहाने से वापस ले आई। मज़ीद बरा सूबाई वज़ीर का कहना था कि तबाही के बजाय मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करने पर डोनाल्ड ट्रंप और ईरान की क़यादत को भी सराहते हैं। उधर कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफिर एक्सप्रेस एक रोज़ा मअतली के बाद बहाल हो गई। रेलवे इंतजामिया के मुताबिक जाफिर एक्सप्रेस पेशावर के लिए कोयटा से रवाना हो गई। हुकाम का कहना है कि ट्रेन सर्विस फनी वजूहात और ट्रैक मरम्मत के बायस गुज़िश्ता रोज़ मअतल की गई थी। पेशावर से आने वाली जाफिर एक्सप्रेस आज शाम कोयटा पहुंचेगी। पेशावर से आने वाली जाफिर एक्सप्रेस एक रोज़ा मअतली के बाद बहाल हो गई। रावलपिंडी में अडयाला रोड पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जानिब से हंगामा आराई के बाद पुलिस ने बानी PTI की बहनों के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी के दिफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुकदमे में बानी PTI की तीनों बहनों अलीमा खान, डॉक्टर अस्मा, नौरीन नियाजी समेत मुतादिद अहदेदारों को नामजद किया गया। पुलिस काम का कहना है कि FIR थाना सदर बैरौनी में चौकी इंचार्ज अडयाला की मुद्दत में दर्ज की गई, जिसमें हंगामा आराई, इक़दाम कत्ल, पुलिस से मज़ामत की दिफात भी शामिल है। कराची में होने वाले मैचेस के लिए जामे सिक्योरिटी प्लान मुरत्तिब कर दिया गया। सिक्योरिटी इंतजामात के जायजे के लिए DIG सिक्योरिटी डॉक्टर मकसूद अहमद की ज़ेर सदारत SSU हेडक्वार्टर्स में अहम इजलास मुनक़िद हुआ। कमांडेंट SSU आमिर खान नियाजी ने इजलास में सिक्योरिटी इंतजामात पर ब्रीफिंग में बताया कि 5000 से ज़ायद पुलिस एहलकार और SSU के 1000 कमांडोज बाशमूल लेडी कमांडोज सिक्योरिटी पर मामूर होंगे। इसी हवाले से मज़ीद बात करते हैं टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है नुमाइंदा ख़ुसूसी कराची अहमद अली ने। जी मज़ीद इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची में होने वाले PSL मैचेस के लिए जामा सिक्योरिटी प्लान जो है वो मुरत्तिब कर दिया गया है। सिक्योरिटी इंतजामात के जायजे के लिए DIG सिक्योरिटी डॉक्टर मकसूद अहमद की ज़ेर सदारत SSU हेडक्वार्टर में अहम इजलास हुआ है। कमांडेंट SSU आमिर खान नियाजी ने इजलास में सिक्योरिटी इंतजामात पर ब्रीफिंग दी है, जिसमें बताया गया है कि 5000 से ज़ायद पुलिस एहलकार और SSU के 1000 कमांडोज बशमूल लेडी कमांडोज सिक्योरिटी पर मामूर होंगे। पाकिस्तान आर्मी और रेंजर्स के हमरा SSU के कमांडोज ने स्टेडियम में सिक्योरिटी ड्रिल भी की है,
सिक्योरिटी डिवीज़न और तमाम स्टेक होल्डर्स ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने के अज़म का इआदा भी किया है। ट्रैफिक पुलिस, स्पेशल ब्रांच और ज़िली पुलिस भी सिक्योरिटी ड्यूटी अंजाम देंगे। स्टेडियम, एयरपोर्ट, रूट्स और होटल्स पर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। हसास मकामात पर भी शार्प शूटर्स भी तैनात किए जाएंगे, जबकि स्टेडियम और इसके अतराफ में हर किस्म के ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल जो है वो सख्त ममनू करार दिया गया है। स्टेडियम के अतराफ में अमन व अमान की सूरत हाल जो है उसकी निगरानी के लिए SSU कमांड एंड कंट्रोल बस भी तैनात की जाएगी। मैचेस के दौरान ट्रैफिक के लिए खुसूसी प्लान भी तरतीब दिया गया है। जी, अहमद अली हमारे साथ मौजूद थे, जो मैं तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। इस शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि अमीर मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान सेनेटर डॉक्टर हाफिज अब्दुल करीम ने कहा कि अमेरिका और इसराइल के मुसलसल जारियत ने मशरिक़ वस्ता समेत पूरे खत्ते के अमन और मैशत को शदीद खतरात से दो चार कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते सेनेटर डॉक्टर हाफिज अब्दुल करीम ने कहा कि इस्लाम दुश्मन कुव्वतों की मुनज़्ज़म साजिश है कि मुसलमानों को बाहम लड़ाकर उनके इज्तिमाई कुव्वत और वहदत को कमज़ोर किया जाए। हरमैन शरीफैन के दिफा के लिए किसी कुर्बानी से दरेख नहीं करेंगे। सिविलियन और अवामी तनसीबात को निशाना बनाना बैनुल-अक़वामी असूलों और इंसानी इक़दार की संगीन खिलाफ वर्जी है। वक्त का तकाजा है कि एक मुत्तहिद और मजबूत इस्लामी ब्लॉक तश्कील दिया जाए। लाहौर शहर में आज मौसम निहायत खुशगवार हो गया है, जहां उफ़क़ पर बादलों का राज है और सूरज के साथ आंख मिचौली ने फिजा को मजीद दिलकश बना दिया है। लाहौर में ठंडी हवाएं चलने से खुनकी में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिससे शहरियों ने सुख का सांस लिया। महकमे मौसमियात के मुताबिक इस वक्त दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दिन के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 23 डिग्री और कम से कम 14 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। रिपोर्ट के मुताबिक हवा में नमी का तनासुब 80% तक पहुंच चुका है, जबकि 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। महकमे मौसमियात ने पेशगोई की कि आज भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान मौजूद है, जिसके बायस मौसम मज़ीद खुशगवार होने की तवक्को है। आगे बढ़े और एक अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें कि ननकाना साहिब में मोटरवे M3 पर खौफनाक हादसा, बस उलटने से 3 अफराद जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हो गए। मोटरवे M3 पर रेस्ट एरिया के करीब ड्राइवर को ऊँग आने के बायस बस बेकाबू होकर उलट गई। हादसे की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1112 की टीमें 10 इमरजेंसी गाड़ियों के साथ मौका पर पहुंच गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसे में 3 अफराद जाँ बहक जबकि 26 जख्मी हुए, जिन्हें फौरी तिबी इमदाद देकर DH अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे का शिकार बस अलीपुर से लाहौर जा रही थी। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर राव और डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर मौका पर मौजूद रहे और जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत की। सादिकाबाद में ट्रैफिक हादसा, 2 मोटरसाइकिलों के तसादुम में 5 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीम मौका पर पहुंच गई और जख्मियों को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक तमाम जख्मियों को बर वक्त तिब्बी सहूलियात फराहम की गई, जबकि किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। आपको अपडेट करें और बताएं कि जख्मियों को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक तमाम जख्मियों को बर वक्त तिब्बी सहूलियात फराहम की गई। दूसरी जानब लियाकतपुर में पुलिस मुकाबला, फायरिंग के तबादले में एक डाकू हलाक जबकि 7 साथी फरार हो गया। थाना सिटी के हदूद में पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। पुलिस के मुताबिक नाकाबंदी के दौरान मशकूक मोटरसाइकिल सवारों को रोकने की कोशिश की गई तो मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक नामालूम डाकू हलाक हो गया जबकि उसके साथी फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने हलाक मुलजिम के कब्जे से डकैती शुदा मोटरसाइकिल और नाजायज असलाह बरामद कर लिया है। ओकाड़ा में पुलिस मुकाबले के दौरान एक खतरनाक डाकू हलाक जबकि उसके साथी फरार हो गए। थाना रावी की हदूद में रात के डाकुओं ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। फायरिंग के तबादले में एक डाकू हलाक हो गया जिसकी शनाख्त तारिक के नाम से हुई, जबकि उसके 2 साथी फरार होने में कामयाब हो गए। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मुलजिम के कब्जा से छीनी गई मोटरसाइकिल, नकदी और असला भी बरामद कर लिया। साहुका में पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है, जहां एक कार्रवाई में मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। थाना फतेह शाह पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तैमूर नामी मंशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जा से 25 लीटर देसी शराब बरामद हुई। DPO विहाड़ी तसव्वुर इकबाल की हिदायत पर समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है।
मंडी बहाउद्दीन में फूड सेफ्टी के हवाले से बड़ा क्रैकडाउन, हजारों फूड पॉइंट्स की चेकिंग और भारी जुर्माने आयद किए गए। तर्जमान फूड अथॉरिटी के मुताबिक गुज़िश्ता माह के दौरान जिला भर में 2354 फूड पॉइंट्स और यूनिट्स की चेकिंग की गई। कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 140 फूड पॉइंट्स की मजमूई तौर पर 14,87,500 रुपये जुर्माना आयद किया गया, जबकि 2 मुकदमात भी दर्ज किए गए। प्योर फूड कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जियों पर 7 यूनिट्स को बंद किया गया और 61 सैंपल्स लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए। तर्जमान के मुताबिक मिलावट माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर यह सिलसिला मज़ीद तेज किया जाएगा। घारू में इंसदादे मंशियात ऑपरेशन पर शहरियों ने मिलाजुला रद्दमल देते हुए पुलिस से एहतियात बरतने का मुतालबा कर दिया। घारू के शहरियों का कहना है कि शहर में इंसदादे मंशियात ऑपरेशन एक मुस्बत इकदाम है और वो इसकी मुकम्मल हिमायत करते हैं। ताहम शहरियों ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कार्रवाई के दौरान मुअज़्ज़िज़ अफराद के घरों और 4 दीवारी के तक़द्दुस का ख्याल रखा जाए। शहरियों ने SSP ठट्ठा से मुतालबा किया कि ऐसे वाक़यात का नोटिस लेकर शिफाफ इंक्वायरी की जाए ताकि पुलिस की साख मुतासिर न हो। मिठी में डिवीजनल कमिश्नर मीरपुर खास ने रेवेन्यू अफसरान को अवामी मसाइल फौरी हल करने की हिदायत कर दी है। डिवीजनल कमिश्नर मीरपुर खास जलालुद्दीन मेहर ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस थरपारकर में इजलास की सदारत करते हुए कहा कि रेवेन्यू से मुतल्लिक अवामी मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएँ। उन्होंने अफसरान को हिदायत की कि साइलिन के साथ मुलाकात यकीनी बनाई जाए और खातों की मुंतकिली, सर्वे नंबर्स की दुरुस्तगी और दीगर शिकायत का फौरी अजाला किया जाए। सरगोदा की तहसील साहिवाल में तवानाई बचाओ मुहिम पर सख्ती से अमल दरामद शुरू कर दिया गया। पुलिस और इंतजामिया मुतहरिक हो गई। तफसीलात के मुताबिक साहिवाल पुलिस की गाड़ियां बाजारों में पहुंच गई, जहां मार्केटों और शॉपिंग मॉल्स को मुकर्ररा वक्त पर बंद करवा दिया गया। इंतजामिया के मुताबिक कैफे और होटल्स को रात 10 बजे तक खुला रखने की इजाज़त दी गई है, जबकि दीगर कारोबारी मराकज़ को मुकर्ररा औकात की पाबंदी करना होगी। मंडी बहाउद्दीन में पंजाब हुकूमत के अहकामात पर स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज, जिला इंतजामिया मुतहरिक हो गई। पंजाब हुकूमत की हिदायत के तहत मंडी बहाउद्दीन में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है, जिस पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए जिला इंतजामिया सरगर्म अमल है। डिप्टी कमिश्नर अदील हैदर ने मरकजी बाजार का दौरा किया और दुकानदारों को हुकूमती अहकामात पर सख्ती से अमल दरामद करने की हिदायत की। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक तमाम मार्केट्स और बाजार रात 8 बजे बंद किए जाएंगे, जबकि मैरिज हॉल्स और होटल्स रात 10 बजे तक बंद होंगे। ओकाड़ा में कमिश्नर की हिदायत पर कफायतजारी पॉलिसी नाफिज, बाजारों और तिजारती मराकज़ की सख्त चेकिंग जारी है। ज़ेर इंतजामिया ने कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद की हिदायत पर जिला भर में कफायतजारी पॉलिसी पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। अफसरान ने रात 8 बजते ही बाजारों और तिजारती मराकज़ को बंद करवा दिया, जबकि खिलाफ वर्जी करने पर तीनों तहसीलों में मुतअद्दिद दुकानें सील कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद का कहना है कि तवानाई बहरान के पेश नज़र मार्केटों की मुकर्ररा वक्त पर बंदिश निहायत ज़रूरी है। दूसरी जानब कमालिया में कफायतजारी मुहिम के तहत जिला इंतजामिया की भरपूर कार्रवाइयाँ, बाजार मुकर्ररा वक्त पर बंद करवा दिए गए। कार्रवाइयों के दौरान दुकानें, बाजार और खरीदारी मराकज़ को हुकूमती अहकामात के मुताबिक रात 8 बजे बंद करवा दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर ने मुख्तलिफ बाजारों का दौरा करते हुए ताजरों को मुकर्ररा औकात की पाबंदी की हिदायत की और वाज़ेह किया कि खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 5 दुकानें सील कर दी गई। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज़।